हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। तो आपको कब मिला था काम करने को? ये मुझे हो गया 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। अब 3 साल काम तो हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बेरोज़गार कर दिया जा रहा है स्टाम्पिंग के ज़रिए। स्टाम्पिंग कर तो रहे हैं, लेकिन छोटे से लेके बड़े सब तक कर रहे हैं। हम लोगों ने ये मांग किया हाई कोर्ट से कि आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि बेरोज़गार हम हो जाएंगे। मान ले कोई स्टाम्पिंग नहीं कर पा रहा है, कोई कर रहा है तो इसमें कम से कम 10-15 लाख रुपए चाहिए, पूरा फ़ोटो प्रिंट चाहिए, लाइट की सुविधा चाहिए, प्रिंट मशीन चाहिए, सारा कुछ चाहिए। कुछ लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरे तहसील कचहरी के अंदर केवल एक लड़का है जो कर रहा है, जिसका नाम है दिपेश। उसके पास पूंजी है, पैसा है, तो उसने लगाया, कर रहा है। और उसमें मिस्टेक भी बहुत हो जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कार्रवाई करते फिर जाके उसका बड़ी मुश्किल में फिर उसका फैसला। हम अपने अधिकारियों से ये महानिरीक्षकों से कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे ये है आप उनसे विनती भी करूँगी कि हम जैसे लोगों को, छोटे लोगों को बेरोज़गार न करें। 10 से लेके 500 तक की स्टाम्प की छपाई चालू करवाएं। उसके बाद जितने बड़े लोग हैं स्टाम्प हैं, उन स्टाम्पों को प्रिंट आउट कराएँ। तो आपका वो स्टाम्प बेचने का लाइसेंस बना है? मुझको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए स्टाम्प विक्रय का काम करते हुए 20 साल हो गया। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो आप 20 साल से काम कर रहे हैं स्टाम्प बेचने के लिए, तो स्टाम्प किस काम में आते हैं? स्टाम्प जनरली वैसे बैंक में काम आते हैं, इधर बैनामा रजिस्ट्री जो करवाता है आदमी, उसमें काम में आते हैं, और ठेकेदार लोग ले जाते हैं अपना। तो आपको कब से सुनवाई हुई कि सरकार ने नियम दूसरा कर दिया और आप लोगों को स्टाम्प बेचना बंद हो जाएगा, आपकी रोजगारी चली जाएगी? ये 3-4 साल से लगभग सुनने में आ रहा था। अब इधर जो है साल भर पहले से करीब हम लोगों के लिए ये हुआ कि स्टाम्पिंग आपको लेना है, आप उसमें काम करेंगे। अब ये मैनुअल वाला स्टाम्प है वो बंद होने जा रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी तैयारी की है उसके लिए कि ठीक है, नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब 20 साल करते हो गए, तो अब हम क्या करने लायक हैं? 20 साल का समय बहुत होता है। 20 साल के बाद हम किसी काम के नहीं हैं, हम तो यही काम कर सकते हैं। तो अब तो एक स्थिति ये बनी है कि इसमें है तो माने जो बड़े स्टाम्प वेंडर हैं वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। इसका लगभग 1 लाख का तो सिस्टम बनता है, पूरा लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह सब, लाइट कनेक्शन लेना पड़ेगा। और ये छोटे स्टाम्प जो है तो बंद होने जा रहे हैं। तो छोटे स्टाम्प अगर चलते रहते यानी 10 से और 5,000 तक लगभग, तो छोटे स्टाम्प वेंडर भी उनका भी काम चलता रहता। तो यहाँ पे तहसील में आपका क्या काम था? जी, मैं बैंक मित्र पर हूँ इस समय। पुलिस वेरिफिकेशन करवाना था, तो इसलिए आया था यहाँ पे, जो कि 10 रुपये का स्टाम्प न मिलने के कारण हमें 20 रुपये का स्टाम्प लेना पड़ रहा है। ये अब समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है कि जहाँ पे 10 रुपये का स्टाम्प आपको लगना था, 20 रुपये का लगना? अब ये तो गवर्नमेंट ही जाने कि क्यों लग रहा है, क्यों नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। हम तो, हमारा काम है, अब नहीं मिल पा रहा 10 का, तो 20 का मजबूरन बस लेना पड़ रहा है। तो इसमें लेके जनता कितना परेशान है? अब जनता का ना पूछो कि कितना परेशान है इस राज्य सरकार में, कि ना पूछो कितना। जो काम 10 रुपये में होना अब 20 रुपये में हो रहा है, 25 रुपये में हो रहा है। तो समस्याओं का सामना जनता को झेलना ही पड़ रहा है। तो आप 10 रुपये के स्टाम्प कहाँ ढूंढने गए? अरे हमने पूरा छान डाला, यहाँ पे कहीं पे नहीं मिला। कोई स्टाम्प वाले नहीं दिए? नहीं, स्टाम्प वाले हैं, विक्रेता हैं, पर उनके पास उपलब्ध ही नहीं है। यही बोल रहे हैं, हम कहाँ से थे, हमारे पास जब यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो हम कहाँ पे थे। 38 स्टाम्प विक्रेता लगातार स्टाम्प लेते हैं। ये कब आदेश आया था कि आप लोग ऑनलाइन द्वारा काम करें? ये मई 2020 में ई स्टाम्पिंग आई है,
और इसके पहले तो ऑफलाइन में ही था, है आदेश पहले का, परंतु मई 2020 से प्रभावी हुआ। कि जो ऑफलाइन है, जो लोग कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोग ये सब ऑनलाइन सिस्टम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग देखो, ये गवर्नमेंट की योजना है और गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि ये ऑफलाइन की व्यवस्था ख़त्म करके ऑनलाइन स्टाम्पिंग की सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जाए। तो हमारे चित्रकूट में कितने लोग अभी ऑनलाइन द्वारा काम करने लगे? चित्रकूट जनपद में 3 ई स्टाम्पिंग के स्टाम्प विक्रेता हैं। करवी में 1 है और मऊ तहसील में 2 हैं। सर, इनका नाम? करवी में जो ई स्टाम्प विक्रेता है दीपेश कुमार विश्वकर्मा, करवी तहसील के। मऊ तहसील के भैरव प्रसाद सिंह और उमेश चंद सिंह, ये मऊ तहसील के। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।